मुक्ति की चिंता नहीं है। कान में नाम पड़ जाए आपका, इतने से जीव मुक्त हो जाता। मैं तो आपका वियोग कैसे सहूंगा, इस बात से मैं चिंतित हो रहा हूं। देखो ये वही उद्धव है जो गोपियों के गुरु बन के आए थे, जो कहते थे कृष्ण को भूल जाओ। आज वही उद्धव कह रहे हैं मैं आपका वियोग कैसे सहूंगा। और नेत्र झरने लगे उद्धव के, हृदय से लगाया, भगवान के भी नेत्र भरे आए और करुणित होकर भगवान बैठाए। आइए, बड़ा सुंदर छोटा सा ज्ञान उद्धव को दिया, जिसको भागवत का एकादश स्कंद कहते हैं। जैसे रामायण में उत्तरकांड है, ऐसे भागवत में एकादश स्कंद है, जो करुणित होकर उद्धव के सामने प्रकट किया। गीता करुणित होकर अर्जुन के सामने प्रकट की। ये सब भागवत धर्म है, भगवान के वचन। हे उद्धव, देखो संसार में जब आए थे तो अकेले ही आए थे, जाना भी अकेले। ये साथी शरीर भी यहीं तक है, ये भी छोड़ेगा, इसके बिना आपको जाना है आगे। इसलिए जो कभी भी मुझसे अलग होगा, ये शरीर आदि मान लो कि अभी भी अलग है। कभी भी अलग तो होगा कि नहीं शरीर? हर बहन हर भाई स्वीकार करते कि नहीं? कभी भी अलग तो होगा, तो मान लो कि अभी भी अलग ही है, कुछ नहीं घटेगा, अभी मत करो। और जो परमात्मा कभी भी मिलेगा, मान लो कि वो अभी भी मिला हुआ है। बस ये दो बातें अपने सामने रख लो और थोड़ी थोड़ी देर के लिए चुप होते रहो। जो मेरी मांग है वो मुझ में ही विद्यमान है, मेरा परमात्मा है ही है। और ये शरीर कभी भी अलग होगा, ये अभी भी अलग ही है। आप चुप हो जाएगा, फिर देखो आपको क्या अनुभव होता है। आप स्वयं उसको अनुभव, वो अवर्णनीय। तुम्हारा साथी तुम अपने आप महसूस होने लगेगा, तुम्हारे पास है। हे उद्धव, सबसे बड़ा कोई गुरु है ना इस मानव को विशेषता, वो है विवेक। विवेक, इस विवेक रूपी गुरु का, इस ज्ञान रूपी गुरु का यदि कहना मान लो, इसकी प्रेरणा को मान लो, तो शरीर रूपी गुरु की कोई आवश्यकता, ग्रंथ रूपी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं रह जाए। इतना इतना परिपूर्ण हर बहन हर भाई को बनाया, जन्मजात विवेक दिया है। पर वो बढ़ता कैसे है कि उसका आदर करते रहो। जब तुम्हें लगे छोटी छोटी प्रवृत्तियों में कि गलत है, उसको छोड़ दो, हानिकारक है, ये गलत सोच, उसको छोड़ दिया करो। तुम्हें लगे कि सही है, उसको करो, शक्ति हो तो करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर गलत मत करो। बहने भाई ध्यान दे, जो गलत विवेक विरोधी कर्म मत करो। विवेक विरोधी कर्म का त्याग कर दो और विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर दो। आप सब जानते हैं इस बात को कि शरीर राख की ढेरी होगा, तो शरीर मैं कैसे हुआ, मेरा कैसे हुआ, ये विवेक विरोधी संबंध छोड़ दो। और विवेक विरोधी विश्वास, हम जानते हैं कि शरीर भी धोखा देगा, संसार भी नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से धोखा देगा, फिर भी इसी संसार पर भरोसा करते हैं। और जो भगवान कभी धोखा दिए नहीं, उस पर विश्वास करते नहीं। तो तीन बात कर लो, विवेक विरोधी कर्म छोड़ दो, जो अपने प्रति नहीं चाहते, जिसमें हानि है, वो करना छोड़ दो दूसरों के प्रति। विवेक विरोधी संबंध छोड़ दो, शरीर मैं और मेरा है, ये छोड़ दो। और संसार का, शरीर का भरोसा करना छोड़ दो, इसकी सेवा करो, इसका भरोसा मत करो, धोखा खाएंगे, दुख होगा। भरोसा करना है जिसको सुना है, जाना और देखा नहीं, उस हरि पर, उस है पर भरोसा कर लो, वो है पर मेरा है, बस इतना भरोसा कर लो। विश्वास का उपयोग तुम्हें सारे समीकरण सुलझ जाएंगे, जीवन की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और जिसको भक्त लोग भगवान कहते हैं, वो प्रकाशित हो जाएगा जीवन। विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी संबंध, विवेक विरोधी विश्वास, बस इतना कर लो, वो छोड़ दो। तुम्हें किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं है। तुम जो गुरु, ऊंचे से ऊंची गीता की बात है, भागवत की बात है, गुरु की बात, वो तुम्हारे जीवन में आ जाए। शांति, मुक्ति, भक्ति, ये सब गुरुओं की भक्ति का फल है, वो प्रकट हो जाए। हे उद्धव, मेरे दादा यदु जी को एक बार दत्तात्रेय जी मिले।
धूल में पड़े अवधूत दिगंबर, और मस्ती रोम रोम से फूट रही है। यदु जी सोचते हैं हम राजा हैं, सब कुछ होते हुए हमारे पास ये मस्ती नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है पर ये मस्ती है। चरण पकड़ लिए, महाराज आपकी मस्ती का कारण क्या है? श्री यदु जी को भगवत भक्त जानकर दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन मेरा विवेक ही मेरी मस्ती का कारण है। मैंने विवेक के प्रकाश में ही, अकेले गुरु से नहीं पूरी बात बनती है, अनेक अनेक घटनाओं से मैंने सीखा है। ऐसे 24 गुरु से मैंने शिक्षा ग्रहण की है आध्यात्म का साथ। ये जगत तुम्हें पग पग पर सिखाता रहता है। ऐसे 24 गुरु से मैंने सीखा, जिसमें अजगर से सीखा कभी शरीर के निर्वाह की, रहने की चिंता नहीं करनी। ये कहाँ रहेगा, इसका निर्वाह कैसे होगा, बुढ़ापे में क्या करेगा, क्या होगा, बिना पैसे कैसे काम चलेगा, ये सब फालतू की बातें छोड़ देनी चाहिए। इसकी सब व्यवस्था बनी हुई है, मरने से बाद भी बनी हुई है, जीने से पहले तक से बनी हुई है। पेट ही में जब पेट भरियो, अब पेट की काज कहाँ भटके। कभी शरीर की चिंता मत करो, करना है तो संसार की सेवा, परिवार की सेवा करो, कुछ मत चाहो, कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने मधुमक्खी से सीखा, जरूरत से ज्यादा चीजें, अनावश्यक चीजें कितनी बढ़िया हो, वो क्लेश का कारण बन जाती। मक्खी शहद इकट्ठा करती है और उसमें चिप गया पंख, मर जाती। अपने लिए ज्यादा संग्रह मत करो। संग्रह का अधिकारी वही है जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए संग्रह, फिर लाख करोड़ क्यों ना हो, मेरे लिए तो बस 2 रोटी 2 कपड़ा 2 गज जगह, वो भी शरीर के लिए, मेरे लिए तो भगवान काफी है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये संबंध आपके लिए बहुत है, बड़ी मौज में जियोगे। और शरीर की व्यवस्था 2 रोटी 2 कपड़ा 2 गज जगह की, बाकी सब मेरे पास संसार की सेवा की सामग्री है, उसका कल्याण हो जाता है। नहीं तो अपने लिए जो तुम संख्या बढ़ाते चले जा रहे हो, ये आपके लिए परेशानी करेगा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। बच्चों के लिए ज़्यादा धन संग्रह मत करो, इनको ज़्यादा सुख सुविधाएं मत दो, थोड़ी तंगी भी सहने दो, थोड़ी फटी हुई जूती चप्पल पहनने दिया करो इनको, थोड़ी तंगी। स्पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, उड़ा देगा समय रुला देगा। बच्चों को संस्कार दो, विशेषता से माताएं दादियां, बच्चों को हरि नाम सुनाओ, अच्छी बातें सिखाओ, खराब बातों से बचाओ। मैंने एक कुमारी कन्या से सीखा, वो धान कूटती थी, उसकी चूड़ियाँ बजती थी। भीतर सगाई वाले आए थे, तो उसको लगा मेरी चूड़ियों की खनखनाहट से इनको लगेगा कि लड़की को धान कूटना पड़ता है, थोड़ी गरीबी है, तो एक खनखनाहट ना होती, वो लड़की चूड़ियाँ उतारती गई। जब एक एक चूड़ी एक कलाई में रही दोनों में, वो अकेली चूड़ी नहीं बजती है, तो वो धमाधम धान कूट रहे। दत्तात्रेय जी इस लड़की की चूड़ी से सीख गए। ध्यान दें, अगर तुमको निजानंद में रहना है, अपनी निज मस्ती में आना है और प्रभु के प्रेम का, उनके सानिध्य का अनुभव करना है, तो संसार में अकेले रहने की आदत डालो, अकेले रहना। आरंभ काल में ये संभव नहीं होता, क्योंकि अकेले में नींद भी बहुत अच्छी आती है और विषयों का चिंतन भटकाव भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए किसी संयमी पुरुष के सानिध्य में आरंभ में, जैसे पौधा होता है ना, आरंभ में बाड़ लगानी पड़ती है, बकरी से, हिरण से, रोजड़े से, आंधी पानी से, सूखे से, उस ओड़े से बचाना पड़ता है। पर जब बड़ा बट का पेड़ हो गया 100 साल का, अब बड़े बड़े 2-4 हाथियों को हिलने दे। वो ऐसे आरंभ में जब तक ऐसी स्थिति ना हो, तब तक किसी जितेंद्रिय महापुरुष, जो जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, चाहे मन से चाहे प्रत्यक्ष में, जितना मिल सके उनके सानिध्य में रहो, उनकी देख रेख में रहो। और उसके बाद फिर व्यवहार में केवल सेवा करने के लिए, कर्तव्य पालन के लिए जाओ, बाकी अपने लिए अकेला रहना पसंद करो, तो निजानंद में रहोगे और प्रभु का सानिध्य तुम्हें मिलता रहेगा। क्योंकि भगवान सबके सामने नहीं मिलते, अकेले में मिलते हैं। शरीर का भी साथ छोड़ दिया करो, ये पड़ा है तो पड़ा है, तब तो भगवान आ जाएंगे। मन मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो सदगुरु कीजिए, नहीं तो भला अकेला।
मन मिले मत मिले, मिले भजन की रीत, तुलसी ऐसी ठोड़ पे निश्चय कीजिए प्रीत। आप हम सब इतने सारे एक मत में बैठे हैं तो सबको लाभ हो रहा है, एक मन मत में बैठे। पर अगर खटपट हो तो किसी का दोष मत देखो, दुनिया बहुत पड़ी है, अकेले हो जाओ। मैंने पिंगला नामक वैश्य से सीखा कि आशा ही रुलाती है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ये आज दिन बीता, आधी रात बीती, न तो कोई संयोग ऐसा बना, ना कोई ग्राहक आया, ना धन मिला। हताश होकर चेहरा उतर गया, थकी हारी पलंग पर सोई आधी रात में। तब उसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हुआ। कुछ दत्तात्रेय जी की दृष्टि का भी प्रभाव था। उसे भगवान की ऐसी याद उमड़ी, वो सोचती इतना सुख भगवत भक्ति में है, इतना संसार में मुझे कभी नहीं मिला। तो आज कैसे भगवत प्रेम का सुख मिला? आज क्यों प्रभु ने कृपा की? क्योंकि आज मैं दुनिया से निराश हुए। ध्यान दे, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं हम आप सबकी कि तुम यहाँ संसार से कब निराश हो तो तुम्हें अपना लो, पर तुम नई नई आशा जोड़ते, जबरदस्ती भगवान करते नहीं। कर ले भाई, ब्रह्म मिटा ले और कर ले। जो दुनिया से निराश होकर आज मैं सो गई, आज मेरे परम प्रीतम प्रभु ने मुझे अपनाया है। अब आज के बाद मैं संसार की आशा नहीं करूंगी, अपने प्रीतम जो मेरे हृदय में ही है उन्हीं से प्रेम करूंगी। सेवा सबकी करना, पर आशा इस शरीर से भी मत रखना, तैयार रहना, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तुम प्रभु के हो, प्रभु तुम हो। पंच तत्वों से शिक्षा ली, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। पृथ्वी से सहनशीलता, क्षमा। धरती देखो माँ है, गंदगी गंदगी ढोलते, ध्यान नहीं देते आप। सुबह स्नान से लेके, शौच से लेके, थूकने से लेके गंदगी देते धरती माँ, जूठन से लेके। और धरती माँ तुम्हें क्या देती है? मेवा, बादाम, साग, दूध, फल, अनाज, अमृत अमृत देती, कपड़े। धरती माँ है, तुम्हारा पालन करती है। ऐसे संसार के लिए धरती माता की तरह उदार होकर रहना। जिस समाज से हमें सब कुछ मिलता है, उस समाज के प्रति पूरे समर्पित होकर के रात दिन उनकी सेवा करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने जल से सीखी शीतलता, निर्मलता, और जैसी परिस्थिति है वैसे ढल जाना। लोटे में लोटे जैसा, बोतल में बोतल, थाली में थाली जैसा, बाल्टी में। जल से सीखो। अगर इनकम कम है तो ज़्यादा इनकम करने की चिंता मत करो, खर्चे कम करने का सोचो। आज इनकम ज़्यादा करने के चक्कर में हम सोचते बड़े हो जाएंगे, पर ये समझ में नहीं आती कि खर्चे कम होने से हमारे भीतर में बड़प्पन आएगा, स्वाधीनता आएगी। खर्चे कम करो, कम से कम खर्चे में अपना निर्वाह करो, उतने भीतर से तुम आनंद में रहोगे, निरोग रहोगे, सुखी रहोगे। इसलिए परिस्थिति से तालमेल बैठा लिया। मैंने एक गुरु हवा को बनाया। हवा सुगंध, दुर्गंध, धूल मिट्टी ले जाती है, फिर सबको छोड़ के अकेली हो जाती है। ऐसे संसार में कुसंग सुसंग, अच्छे मंदे सब मिलेंगे, कहीं कसाई खाने, कहीं उल्टा पुल्टा, कहीं अच्छा। तुम ना किसी का गुण अपने में आने दो, ना किसी का दोष अपने में आने दो। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। किसी का गुण देखोगे तो उसमें आसक्ति होगी, उसी का चिंतन होगा। किसी का दोष देखोगे तो द्वेष आ जाएगा मन में, भक्ति की हानि होगी। इसलिए देखो तो ये भगवान की लीला है अथवा सब सपना है अपने मतलब में। भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भर ले दूध की बारी। ये मैंने हवा से सीखी असंगता। आकाश से सीखा, आकाश। आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना कुछ होता रहता आकाश में। धूल, मिट्टी, गर्मी, सर्दी, बम विस्फोट, बादल, बिजली, बरसात, कुछ भी होता है, आंधी तूफान। आकाश ज्यों का त्यों है। ऐसे ही आपके अंदर भी आंधी तूफान, बिजली, कुछ भी चलता रहता है। ये सब आ के चला जा रहा है। तुम स्वयं ज्यों के त्यों है। आकाश की ज्यों। बहनें सुनो, बच्चे सुनो, बेटियां सुनो, भाई सुनो, महात्मा सुनो।
तुम्हारा स्वरूप आकाश के ज्यों सदा है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ज्यों कहते हुए, बस इन बाहर की आने जाने वाली चीज़ों में प्रभावित मत हो। बालकपना आकर के चला गया तुम हो, जवानी आकर जा रही है चली गई हो, शरीर बूढ़ा हो गया तब भी तुम हो, शरीर चला जाएगा तो भी तुम हो, सपना आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, जागृत भी चली जा रही है, तुम सदैव हो। दुख आकर के गया, सुख भी आकर गया, पर तुम गए गए। दुख मिटता है क्या तुम मिट गए? सुख मिटता है तुम मिट गए? तुम सदैव हो। काम क्रोध आए और चले गए सदा है क्या? काम क्रोध सदा रहते क्या? अभी है क्या? पर अभी आप हो कि नहीं? तो इसी का नाम है तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, अमर तत्व, चौथापन, तुरीय अवस्था। ये सब शब्दों के जंजाल में मत फंसो, अपने आप को इस तरह से अनुभव करो। हर बहन हर भाई तुम सदैव हैं। गीता का कमिटमेंट है, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस अविनाशी का नाश करने की परमाणु बम की किसी की शक्ति की सामर्थ्य नहीं है। तुम सदैव हो। काल की पहुंच शरीर तक है, तुम तक नहीं है। अवस्था भी शरीर की है, तुम्हारी नहीं। तुम अनादि अनंत हो, सदैव हो, आकाश की ज्यों। अभी 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 चुप हो जाओ। ये तुम्हारा स्वरूप। ऐसे पांचों इंद्रियों के विषय में 5 गुरु से शिक्षा ली, हिरण से शिक्षा ली। ये कान का कच्चा होता है, ट्यूनिंग के चक्कर में वश में हो जाता है, शिकारी का बाण खा जाता है। पतंगे से शिक्षा ली, आंख का कच्चा होता है, रूप का आग वगैरह देख करके भस्म हो जाता है। ऐसे ही हाथी स्पर्श का कच्चा है, सुंदर कागज की हथनी सजा देते हैं और उसको पाने के चक्कर में खड्डे में गिर जाता है, लीपा हुआ होता है, उसमें पकड़ा जाता है। मछली रसना के चक्कर में मारी जाती है, कुछ भी खा लेती है, कांटा लोहे का वो अड़ा देते हैं उस खाने पीने की सामग्री में और मछली कांटा फंस जाता है और मर जाता है। इसलिए रसना को जिसने वश में कर लिया, सेठ जी कह रहे हो कलयुग में साधु है, भगवान कह रहे हैं जितम सर्वम जिते रसे। एक स्वाद को जिसने वश में कर लिया, उसने सब इंद्रियों को जीत लिया, सब कुछ जीत लिया, भगवान की प्राप्ति उसकी हो जाए। इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ कि मीठा मत खाया करो, जीवन में संयम का पालन करना है, बड़ी शांति से जीना है, तो मीठा मत खाया करो। बाजार की बनी बनाई चीज़ें बच्चे बिल्कुल आज से बंद कर दो, चाय भी बंद कर दो। रसना को भूख लगे तो रोटी राबड़ी दाल साग बस, नहीं तो छाछ रोटी जिंदाबाद, मस्त रहो। प्यास लगे तो पार्लर पानी, युक्त आहार विहार से स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, आनंद होगा। नहीं तो बैलेंस बढ़ते बढ़ते फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। रसना को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। जितम सर्वम जिते रसे। सेठ जी 3 आइटम, जयदयाल जी 3 आइटम लेते थे और एक बार ही लेते थे, बस तोल लेते थे 3 आइटम से ज़्यादा। ज़्यादा तरह के व्यंजन मत बनाए, रसना को वश में रखो, स्वाद को जीतो, पहरावा सादा रखो और आहार भी सादा। बस इस तरह से 24 गुरु की शिक्षा सुनाई है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपीह लोके
तूर्णम यतेत न पतेदनु मृत्यु यावत् निश्रेयसाय विषयः खलु सर्वत्र स्यात्। हे राजन, दत्तात्रेय जी ने कहा ये विषय भोग हर जूनी में मिल जाएंगे। थोड़ा ध्यान से अंतिम बात सुनो। विषय भोग हर जूनी में मिल जाएंगे। कुकर, सूकर, ऊंट, खर, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी अच्छे अच्छे इनके हो जाते हैं। खाना पीना, सोना जागना, तेरा मेरी, सुख दुख सब, और मरना जीना हर जूनी में लगा है। अगर मानव देह भी इतने में बिता दी तो उनमें हमें क्या अंतर रहा। दधीची ऋषि ने इंद्र से कहा, इंद्र स्वर्ग के गद्दों में तुम सोते हो, तुम्हें वही सुख मिलता है जो गधे को राख में लेटने पर मिलता है। बस गधे का सुख 3/4 दिखता है और इंद्र का सुख 75/100 दिखता है। 100 भी तो लटके हुए नीचे।